इस भतीजे ने ये बिजनेस खड़ा किया, साथियों के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके, अपनी सूझबूझ से, सोच से, आप लोगों के साथ मिलके। इसी तरीके से मेरे बेटे का बचपन से था, मैं तो होटल खोल लूँगा, बड़े वाले का जो बीमार था अभी, मैं होटल खोल लूँगा। तो ऐसी परिस्थिति थी कि हम बहुत परेशानी में थे यहाँ पे। मेरा भाई है निरंजन, बाहर आप जानते हैं सब, उससे बड़ा मेरा भाई था, वो अभी 1 साल पहले एक्सपायर हो गया। तो मेरे से तो छोटी मेरी बहन है, उससे छोटा वो भाई था, उससे भी छोटा है वो। तो मैं इनसे, मेरे से बड़ा एक भाई है, मैं मतलब हमारे से बहुत, ये सबसे छोटा है निरंजन हमारे घर में। तो उस टाइम हम बड़ी पीड़ा से गुजर रहे थे, पता भी नहीं था। और वहाँ पे मेरा बेटा जो है वो भी ऐसे ही था, लेकिन पता ही नहीं चला उसने बिजनेस कब खड़ा कर दिया उन दिनों में। तो उसने जैसे ये जो है नीचे पिज्जा का खुला हुआ, पिज्जा हट है, डोमिनोज है, इस तरीके से अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर करवा के, सारी चीज़ें करवा के, और जब उसने रोनिन पिज्जा के नाम से अपना अलग से खड़ा कर दिया बिजनेस, तो कितनी मतलब कितनी गर्व की बात है। पहला तो उसके ऊपर गर्व कर रहे थे सब लोग कि भाई घर में मुझे ही रानी बोलते कि रानी का लड़का इतना तरक्की कर गया। और अब परवीन ने, तो परवीन अभी पता चला मुझे इसका नाम परवीन कहते थे, तो ये पता चला, हमें पता चला हमें निकनेम पता चला। नौकरी है ना, नौकरी करके अंदर सबके पास है, सरकारी नौकरी पे बड़े बड़े अफसर हैं, वो हमें कुछ लगती ही नहीं थी। लेकिन जो आप ये कदम उठाया है, ये एक स्पेशल है, इसकी अचीवमेंट अलग है। और मैं तो अपने भाई को आना दिल्ली बुला के सम्मानित जरूर करूँगी। हम दिल्ली में रख रहे हैं इसी बिजनेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी महिलाएं पागल हैं, कोई नदी केयर में है, कोई उसमें वो कौन सी है, वेस्टेज में, हाँ वेस्ट, मेरे को बहुत बोलती रहती है, लेकिन मैं नहीं जाती किसी चीज़ में, क्योंकि मेरे को वैसे ही फुर्सत नहीं है। पर ये तो अपना आने से तो करना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं लगी रहती है, उस कंपनी में भी, उस कंपनी में भी, मतलब करती रहती हैं काम। तो उनको मैंने एक ही चीज़ बोली, मैं ज़्यादा नहीं समझी हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस विषय में पूरी बात नहीं करी है, लेकिन जितना मैं समझी हूँ, यहाँ तो मेरे को, तुम्हारे को इस तरीके से पिलना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी इतनी, जितना तुम यहाँ पे दौड़ भाग करें। वेस्टेज में क्या है, दवाइयाँ लेके आओ, ये दवाई अच्छी है, ये दवाई अच्छी है, ये सामान अच्छा है। मेरे को तो 1-2 बार मंगवाया, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगा। राइस ब्रांड वाला आता है, वो 250 रुपये का है, वो 110 रुपये किलो है। बाहर से अगर लो तो ओरिजिनल, कितना फर्क है। मैंने एक बार RCM ज्वाइन करी थी, और RCM इसलिए ज्वाइन की थी, उसमें मैंने कोई पैसा वैसा नहीं लगा था, इसलिए ज्वाइन की थी, उसका सामान बहुत अच्छा था, राशन पानी जो भी कुछ था सब मिलता था, घर का सारा सामान मिलता था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन की थी। लेकिन सामान तो सुधारा है, क्योंकि एक बार चेकिंग भी हुई थी घर की, जैसे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे लगा देते हैं, तो मेरे घर का सामान नंबर 1 मिला था, तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन की थी। लेकिन ये बिजनेस इसलिए भी नहीं ज्वाइन करती मैं, इसलिए भी इनके साथ नहीं खड़ी हुई कि इसमें पैसा बहुत है, मैं इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ इसको, कि वर्ल्ड के लोग इधर आके बिजनेस करते हैं। हमारा भाई, हमारा भतीजा यहाँ से अगर वर्ल्ड में जाएगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव काम कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देती, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देती हूँ। तो नारी सो बीमारी, वो तो खाली में मजाक कर ली ऐसा समझते थे लोग। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगी जो मैं हर जगह बताती हूँ, कि हम लोग है ना अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और एक ऊंच नीच भेदभाव। मैं एक ऐसी लेडी हूँ कि मैं इन चीज़ों से सबको निकाल रही हूँ। मैं जिस पार्टी में काम करती हूँ, वो पार्टी जिसने बनाई थी वो तो दुनिया में है भी नहीं अब, इसमें सब राजा है। वो पार्टी बनाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिसने संविधान लिखा, और हम संविधान के दायरे में बैठे हैं भी यहाँ। कोई ये सोचे कि नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो रामायण को मानेंगे। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं संविधान के दायरे में बैठे, संविधान से बाहर हट जाओ, वहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी आप लोगों को। आज जो भारत के अंदर औरतों को जो अधिकार मिला हुआ है, वो अम्बेडकर ने दिया, किसी इंसान ने नहीं दिया। आज ठीक है पति साथ है, ये मजबूरी है उनकी, साथ देना पड़ेगा, क्योंकि औरतों को जब अधिकार का पता चलेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगी वो। तो इसलिए ये जो अधिकार है, आज औरत को बराबरी का जो सम्मान दिया,
वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। खाली उसने संविधान नहीं लिखा था, नहीं तो सबकी जात है, किसी की कोई, किसी की कोई। एक औरत की जात क्यों नहीं है बताओ? सारी नारी जाति पूरे भारत देश की पैर की जुती हुआ करती थी, यस। किसी के सामने रोटी नहीं खा सकती थी, मुंह फेर के रोटी खाओ, अगर लास्ट में रोटी नहीं बची तो भूखा सो। तो भूखा सो, दोबारा बना ली तो बड़ी जीभ चलती है, जी। इसका तो पेट ही नहीं भरता। जब देखो जब चूल्हा जला लेती है। ये चीज किस किस ने देखी है? सुनी है, देखी सुनी नहीं। इतनी इतनी भैंसे गोबर घेरो, इतना करो, ये करो, बच्चों को खेतों में काट के आओ, न जाने कितना, बहुत सारा काम करने के बाद में भी उसको ठोकर लेते हो और कुछ। ये भीमराव अंबेडकर की देन है जो आज हम